नाजरीन, सारे आलम में खौफ का माहौल पैदा करने वाले ओमिक्रॉन कोरोना वायरस अब हिंदुस्तान पहुंच चुका है। बैरून ममालिक से आने वाले 2 मुसाफिरीन को कोरोना का ओमिक्रॉन वायरस होने की इत्तला है। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ये 2 केस दर्ज होने की इत्तला दी है। ये 2 मुसाफिरीन जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान आए हैं। अब तक जुमला 29 ममालिक में कोरोना के इस मर्ज के शिकार हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट से भी ये ओमिक्रॉन वायरस 5 गुना तेजी से फैल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। यूजफुल होगी। इसमें मुख्यतः जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने एक बहुत मुख्य बात ये कही है कि वैक्सीन वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है और साथ ही वैक्सीन के अलावा भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार इस विषय में कहा है कि दवाई भी कढ़ाई भी, तो उसी तरीके से यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन भी हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इस विषय में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैक्सीन्स अलोंग विद वैक्सीन्स ऑल अदर मेजर्स हैव टू बी कंटिन्यूड। साथ ही देश में जैसे ही हमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबर आई दुनिया से, तो हमने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार्य शुरू किया, जिसके बारे में मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि हमने दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में डिवाइड किया। कंट्रीज जहां पर या तो अधिक केस आ रहे हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, और रिमेनिंग अदर कंट्रीज। तो हमने यह डायरेक्शन इशू की है या एडवाइजरी इशू की है कि जो कंट्रीज एट रिस्क हैं वहां पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहां से आते हैं तो उनको कंपलसरी आरटीपीसीआर टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी, और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा और उसके साथ ही उनका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा कि कहीं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही फिर अगर उनका वहां पर भी नेगेटिव आता है तो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि 14 दिन माना जाता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसके बाद भी 7 दिन नेगेटिव होने के बाद भी, यानी कि पूरे 14 दिन के पीरियड के लिए वो सेल्फ मॉनिटरिंग की उस स्थिति में रहें। साथ ही वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% लो पैसेंजर्स को हम आरटीपीसीआर टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे और अगर वह नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। यह रिवाइज्ड गाइडलाइंस हमारी 1 दिसंबर से इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं और अब तक अगर हम सुबह 8 बजे तक का डेटा देखें तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले एक दिन में और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया और उसमें से 10 पैसेंजर्स आरटीपीसीआर पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया है। इस विषय में हम डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, डब्ल्यूएचओ की जो एडवाइस है उसको भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हम ब्लैंकेट ट्रेवल बैन ना लगाएं देश, और साथ ही कहा है कि एविडेंस बेस्ड और रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत हम अपने स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स बढ़ाएं, अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं और क्वारंटाइन रिलेटेड अपनी जो प्रोसेस है उनको और स्ट्रेंथन करें, उसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही इंसाकॉक का एक नेटवर्क हमारे देश में बनाया था जिसके तहत 37 लैब में हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहां हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलीनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है, और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं, और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर और साथ ही जब वह इंटरनेशनल एज ए प्रोटोकॉल एज ए चले जाते हैं हमारी एयरपोर्ट से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति तब भी उनको मॉनिटरिंग कम्युनिटी लेवल पर उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं। दूसरा विषय जो हमने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है
उन कि सबको contact ट्रेस कर tracing लिया और गया सारे है positive और उन person सबकी हो और टेस्टिंग कुछ और करके दिन monitor उनको किया एज पर जाए। प्रोटोकॉल हम उनके कोऑर्डिनेट कर सबके रहे हैं। सैंपल एज पर नॉर्म जीनोम आज सीक्वेंसिंग हम के लिए आपसे भेजे जाएं एक रिक्वेस्ट और करना कहीं पर चाहेंगे। भी माननीय डेली प्रधानमंत्री बेसिस जी पर ने भी मॉनिटरिंग इस करते विषय हुए में कहीं कहीं पर पर भी भी क्लस्टरिंग रिव्यू ऑफ मीटिंग केसेस ली हो थी, तो उसके बाद प्रोटोकॉल के स्टेट हिसाब से लेवल पर उसको सेक्रेटरी मॉनिटर किया हेल्थ ने जाए। भी उससे जरूरी है संबंधित सारे कि सेक्रेटरी जब हेल्थ भी से कभी डिस्कस कोई किया है। एक केस आता है 5 तो विषय हमने इससे जो पहले फील्ड भी में कई बार फोकस इस विषय करना है में उसके बात बारे की में है चर्चा की कि टेस्टिंग उसमें सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य विषय है एक बहुत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के के बारे में तो उसको फर्दर जिसमें हमने स्ट्रेंथन कहा किया है जाए कि सारे इंश्योर सैंपल किया उनके जाए टेस्ट कि हों, कहीं पर भी या तो चाहे वो हॉटस्पॉट्स एट-रिस्क आ रहे कंट्री से हों हों, चाहे वो और दूसरे अदरवाइज देशों भी से। केसेस आते हों तो उनको हम अर्ली टेस्टिंग के द्वारा जल्दी पकड़ लें ताकि वह केस सीवियर में कन्वर्ट ना हो। और उसी के साथ ही आरटी-पीसीआर रेशियो जो आरटी-पीसीआर पर जो हमारा फोकस है वह बना रहे, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट हमारे को अर्ली डिटेक्शन में अदरवाइज भी हेल्प करेगा। इसके साथ ही हमारे लिए जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते रहें और इसके लिए चाहे वे आईसीयूज हों, चाहे ऑक्सीजन बेड हों, चाहे वेंटिलेटर हों और जैसे कि ईसीआरपी 2 यानी कि इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 के तहत 23,000 करोड़ रुपए जैसे सैंक्शन हुए थे और जिसके तहत पिछले कुछ महीनों से देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है स्टेट से रिक्वेस्ट करते हुए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कंप्लीट किया जाए। हमारे जितने पीएसए प्लांट्स हैं वह कंप्लीट किए जाएं, उनको ऑपरेशनल स्थिति में रखा जाए। हमारा लॉजिस्टिक चाहे वो पीपीईज हों, N95 मास्क हों, चाहे वे ड्रग्स हों, उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाए। और सबसे मुख्य विषय जो कि हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे, कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस। तो जिसके लिए जरूरी है कि हम भय का वातावरण क्रिएट ना होने दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ये बताएं कि ये न्यू वेरिएंट की एविडेंस क्या है और इसके तहत हमें क्या कार्य करना है। और साथ ही हम ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी का सपोर्ट जैसे अब तक हमें मिलता रहा है, उसी के तहत वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग